हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आज इस वीडियो में हम एक नई वैकेंसी कंप्यूटर टीचर अनुदेशक जो है उसके बारे में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आज हम आरएएस के अलावा एक और एग्ज़ाम जो कंप्यूटर टीचर वैकेंसी है, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसका नोटिफिकेशन जो है वो आज ही जारी हुआ है। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आरएएस जो है हम सभी जानते हैं एक लंबी प्रक्रिया है। तो उससे पहले अगर कोई जॉब मिल जाए तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसीलिए जो है इस चैनल पे जो है कंप्यूटर टीचर वैकेंसी जो है उससे रिलेटेड भी वीडियो जो है वो डाले जाएंगे। तो जो भी इस की तैयारी कर रहे हैं उनको काफ़ी हेल्प होगी। अब हम बात करते हैं कि क्या है विज्ञप्ति में ये है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक जो है इसमें स्तंभ संख्या 6 में उल्लेखित पद पर न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव जो है जिनको है वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। अभ्यर्थी के पास क्या हो चाहिए, उस विषय की जो है स्नातक डिग्री, विषयों में से एक स्नातक डिग्री होनी चाहिए। उसमें से कौन कौन सी है, एक तो एमई, ठीक है, एमई कंप्यूटर विज्ञान किया होना चाहिए, उनका सीएस किया होना चाहिए, मतलब इंजीनियरिंग फील्ड की डिग्री होनी चाहिए। उसमें अलग अलग ब्रांचेज है, वो आप देख लीजिएगा, ये सारी ब्रांचेज एमटेक वगैरह की सब दिए हुए हैं। कंप्यूटर विज्ञान सीएस वगैरह हो गई, एमएससी हो गई, कंप्यूटर एप्लीकेशन में जो एमसीए जो होता है वो हो गया, बी लेवल, सी लेवल, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समतुल्य या उच्चतर अर्हता, ये सब इसमें हो गई। ओके, अब हम नेक्स्ट में बात करें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है। आई थिंक मैक्सिमम लोग जो है वो इसी की तैयारी करेंगे। तो इसमें क्या है, स्नातक और ए लेवल पीजीडीसीए न्यूनतम 1 वर्ष या उससे अधिक का जो है वो अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा क्या इसमें जो है एजुकेशन करी हुई होनी चाहिए। कंप्यूटर विज्ञान सीएस में सब सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक संचार, या आप पढ़ लीजिएगा पूरा नोटिफिकेशन जो है, ये मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। नोटिफिकेशन में क्या क्या है सारी बातें जो है मैं उसमें शेयर कर दूंगी। बीसीए वगैरह जो है वो भी इसमें इंक्लूड है। बीएससी जो करा हुआ है, किसने आईटी से वो करा हुआ है, इंजीनियरिंग जिन्होंने की हुई है, बीटेक जो है उन्होंने कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है, सब जो है इसमें एलिजिबल है। अब हम उसके बाद में हम बात करते हैं, मेनली बात करेंगे हम सिलेबस की, कि सिलेबस जो है वो क्या होगा। 10 वरिष्ठ कंप्यूटर निदेशक के पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य वितरण। ओके, इसमें 10 नंबर का ये जो कॉलम है वो उसके बारे में बात करेंगे। तो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक जो है उसके लिए पाठ्यक्रम में क्या है, परीक्षा जो है वो 200 अंकों की होगी। 100 अंक का जो है वो प्रत्येक प्रश्न पत्र होगा, यानी कि पहला प्रश्न पत्र है वो भी 100 अंकों का, दूसरा भी 100 अंकों का होगा। उसमें यह प्रश्न पत्र जो फर्स्ट है, ठीक है, उसमें क्या होगा, 2 घंटे की अवधि हो गई, वही 100 प्रश्न होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और फर्स्ट जो प्रश्न पत्र है हमारा, फर्स्ट पेपर है, उसमें क्या क्या आएगा उसमें देख लेते हैं हम क्या क्या आएगा। एक तो आएगा कला और संस्कृति, इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान और राजस्थान के समसामयिक मामले। तो ये इसमें एक तो ये आएगा, राजस्थान के जितने करंट अफेयर्स है और राजस्थान का जो जीके, इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, ये सब जो है ये आ गया। उसके अलावा हमारा आ गया, और इतिहास जो है यहाँ पर इंडिया लेवल का, और कला संस्कृति जो है वो इंडिया लेवल की भी पूछी जा सकती है। दूसरा है सामान्य योग्यता में क्या क्या आएगा, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। ओके, उसके बाद डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, सामान्य बौद्धिक योग्यता होगी, बेसिक न्यूमरेसी जो हो गई, नंबर एंड देयर से रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, 10th स्तर के जो है पूछे जाएंगे। इसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई जो है वो पूछी जाएगी। चार्ट हो गए, ग्राफ हो गए, टेबल्स हो गए, डेटा सफिशिएंसी हो गई, ये सब जो है वो 10th स्तर के होंगे। उत्तर के मूल्यांकन में नेगेटिव मार्किंग जो है वो की जाएगी। मैंने पहले बता दिया कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो की जाएगी। किसी प्रश्न के लिए दिए गए बहुविकल्पों में से दिया गया शुद्ध उत्तर, ये तो पता ही है। उसके बाद में हम बात करते हैं परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग, बोर्ड या यथास्थिति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय समय पर विहित किया जाए, और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर ऐसी रीति से जो आयोग या बोर्ड या यथास्थिति नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे सूचित कर दिया जाएगा। यानी कोई चेंजेस होगा तो वो टाइम टू टाइम जो है वो बता दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है हम सेकंड पेपर की बात करते हैं। तो सेकंड पेपर में क्या है, सेकंड पेपर वही है, 100 अंकों का होगा, 2 घंटे का होगा, और ये भी मल्टीपल चॉइस के जो है इसमें क्वेश्चन जो होंगे। उत्तर के मूल्यांकन में नकारात्मक जो नेगेटिव मार्किंग है वो दोनों पेपर में होगी। अब इसमें सिलेबस जो है वो होगा, पेडागोजी हो गया, बौद्धिक योग्यता हो गई, उसमें आप देख डिसीजन मेकिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डीआई हो गई, डेटा सफिशिएंसी हो गई, लॉजिकल रीजनिंग हो गई, एनालिटिकल एबिलिटी हो गई, मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई। नेक्स्ट हमारा हो गया फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर हो गया, जिसमें नंबर सिस्टम हो गया, अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो गए, इंट्रोडक्शन टू वेरियस कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज हो गई, फंक्शनल डिटेल्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हो गई। ये कंप्यूटर का मतलब जो सामान्य ज्ञान होता है वो हो गया। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में हो गई C++, जावा, .NET, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, पाइथन एंड ब्लॉकचेन, प्रोग्रामिंग, डेटा टाइप्स, ओके, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, कंट्रोल फ्लो फंक्शन, एरेज, पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर्स, यूनियंस,
इन्यूमरेटेड डेटा टाइप एंड फाइल हैंडलिंग, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, मतलब ये सारे जो है वो होंगे। तो सिलेबस को देखकर लग रहा है जो भी हमारा इंजीनियरिंग फील्ड का जो सिलेबस है वो, और प्लस में BCA MCA MTech वगैरह में जो सिलेबस होता है कंप्लीटली जो है वो सिलेबस जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि पहले ही लग रहा था कि ऐसा सिलेबस ही जो है वो जारी किया जाएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है हमारी, उसमें भी हो गया, जैसे जावा ऑब्जेक्ट एंड हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, इवेंट एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया, फाइल्स एंड स्ट्रीम्स हो गया। ओके, ऐसे ही है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम हो गया, इसमें एब्स्ट्रैक्ट हो गया, डेटा हो गया, टाइप्स हो गया, एरेज हो गया, स्ट्रक्चर्स हो गए, पॉइंटर्स वगैरह, इसमें सारे जो है वो, इसमें क्यूरीज हो गई, बाइनरी ट्रीज हो गए, बाइनरी सेट ट्रीज हो गए, ग्राफ्स हो गए और उनकी प्रेजेंटेशन हो गई। नेक्स्ट हम बात करें एल्गोरिथम्स की। एल्गोरिथम में हो गया ट्री, ट्रेवलर्स, ब्रांच एंड बाउंड, ग्रीडी मेथड्स, कॉम्प्लेन, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि बूलियन एक्सप्रेशंस, के मैप्स, ये सब डिजिटल लॉजिक सिस्टम, ये सारा MCA लेवल का, इंजीनियरिंग लेवल का पूरा सिलेबस जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ये हो गया। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम में CPU जो होता है, शेड्यूलिंग हो गई। उसके अलावा क्या है, डेडलॉक्स होता है, मेमोरी मैनेजमेंट होता है, फाइल सिस्टम, डिस्क शेड्यूलिंग है, कंसेप्ट ऑफ फ्लाइट सर्वर आर्किटेक्चर और प्रोसेस, थ्रेड्स ऑफ देयर सिंक्रोनाइजेशन, रियल टाइम OS, ये सब जो है यहाँ पर हो गया। बैकअप एंड स्टोर बॉन्ड, काफ़ी मतलब लेंथी सिलेबस है, मतलब इसको पढ़ने में काफ़ी टाइम लगेगा और काफ़ी मेहनत भी लगेगी, देखने को ये लग रहा है। तो मेरा सभी से गुजारिश ये है कि आप जो है तैयारी में जुट जाइए, टाइम जो है वो बहुत कम है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना भी टाइम मिलेगा वो सारा जो है वो कम ही पड़ जाना है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया इसमें। ओके, उसके बाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गई, डेटा एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गए। फिर है नेटवर्क सिक्योरिटी हो गई, बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशंस हो गए, चैनल कैपेसिटी कम्युनिकेशन, ये सारा हो गया। उसके बाद में वेब डेवलपमेंट हो गया, HTML वेब पेज ऑथोरेटिंग, ठीक है, वेब डेवलपमेंट में सारे जो जितने भी लैंग्वेज वगैरह सब आती है वो हो गया। उसके बाद में हम बात करें दूसरे की, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक जो है उसके लिए जो सिलेबस जो है वो क्या होगा, उसके लिए हम बात कर लेते हैं। उसके लिए वही सेम है, कला संस्कृति, वो तो सेम है, कला संस्कृति, इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान, राजस्थान के समसामयिक मामले। उसके बाद में हम बात करें वही रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, सामान्य बौद्धिक योग्यता, बेसिक न्यूमरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, लगभग सेम सा ही है वो वाला तो सिलेबस, ये तो सेम ही लग रहा है, ये वाला सिलेबस तो सेम है। उत्तर के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन, इसमें भी जो है वो होगा। तो दोनों जो भर्तियाँ हैं उनमें दोनों में ही जो है वो क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग जो है होगी। अब हम बात करते हैं पहले प्रश्न पत्र की। पहला जो प्रश्न पत्र सेकंड जो है, पहला तो हमने देख लिया, सेकंड जो है उसका देख लेते हैं क्या होगा। वो इस 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे की एग्जाम होगी और 100 जो है प्रश्न होंगे वो बहुविकल्प होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी होगी। अब हम बात करते हैं प्रश्न पत्र में क्या क्या होगा। पेडागोजी वहाँ पर भी थी, बौद्धिक योग्यता, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, वो ही सेम है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर नॉलेज जो है वो भी यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी था, तो कंप्यूटर नॉलेज भी हो गया। उसके बाद में हम बात करें डेटा प्रोसेसिंग हो गई, वर्ड प्रोसेसिंग हो गई, MS वर्ड, स्प्रेडशीट, ये थोड़ा डिफरेंट है वहाँ से। स्प्रेडशीट हो गई यहाँ पर, सॉफ्टवेयर MS एक्सेल हो गया, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हो गया, DBMS हो गया, सॉफ्टवेयर और एक्सेस हो गया। उसके बाद में है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, इंट्रोडक्शन टू C++, जावा, .NET, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, पाइथन एंड ब्लॉकचेन, ये वहाँ पर भी था। इसमें होता था कुछ चेंजेस हो, वैसे उधर भी था और इधर भी है। उसके बाद में हम देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स, नेटवर्क सिक्योरिटी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, तो ये सब जो है इसमें देखने को मिल रहा है हमें। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये जो है नया फीचर जो आया अभी, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल, लैन मैन वैन इंजन, इंट्रोडक्शन टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मैसेजिंग, ये सारे जो है इसमें आने वाले हैं। अब ये जो है ये सिलेबस जो है वो दूसरा वाला सिलेबस है। कौन सा वाला है, जो हम बात कर रहे थे बेसिक, जो हमारा कंप्यूटर टीचर वैकेंसी है, ये बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक जो है, ठीक है, उसके लिए सिलेबस जो है वो ये वाला है। और जो वरिष्ठ जो कंप्यूटर अनुदेशक है वो, उसके लिए सिलेबस जो था वो ऊपर वाला था। तो वरिष्ठ वाला जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट सिलेबस है, काफ़ी बड़ लेंदी भी सिलेबस है, तो ये काफ़ी ईजी सिलेबस लग रहा है थोड़ा सा। फिर है परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का पाठ्य विवरण, वही विस्तारों का जो आयोग जो है वो निश्चित करेगा और समय समय पर जो है बता दिया जाएगा। तो काफ़ी लंबे अरसे के बाद जो है इंतज़ार जो है ख़त्म हो गया है, कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी जो है आ चुकी है, तो आप जो है तैयारियों में जुट जाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।